कक्षा 7वीं की स्टूडेंट आपका यहाँ विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें बिल्कुल आपका हम जो पेपर कराने वाले यही पेपर आपका आएगा, ठीक है। तो पूरा पेपर आपको याद करना और साथ ही 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराया जाएगा इस वीडियो में। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सकें यहाँ पर विज्ञान के पेपर में, ठीक है। और आप यहाँ पढ़ लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम कक्षा 7, ठीक है। आपका समय रहेगा 2.5 घंटे, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो चलिए जो आपका विषय विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके आते हैं बहु विकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर पहला आता परजीवी का उदाहरण है। तो ये आता सूरजमुखी, बी आता आपको गुलाब, और सी आता आपको घाट पानी, और डी आता अमरबेल। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, परजीवी का उदाहरण है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अमरबेल। जो आपका परजीवी का उदाहरण है वो आपका अमरबेल रहेगा। फिर आपका दूसरा आता चीरने, आप यहाँ पर चीरने और एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो आपका था रत्नक, और बी था चवाणक, और आपका सी था ठीक ग्रंथक, और आपका डी था अग्न, ठीक है, अग्र चवाणक। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं तो इसका आंसर आपका कृंतक हो जाएगा, ठीक है। कृंतक आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता निम्नलिखित में से डॉक्टरी थर्मामीटर की प्रास होती है। तो आपको यहाँ पर डॉक्टरी थर्मामीटर की प्रास बतानी कितनी होती है। तो इसका आपका यह आता है 45 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, और बी आता 1 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, और सी आता 1 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका डी ऑप्शन आता 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से डॉक्टरी थर्मामीटर की प्रास होती है। तो आपका यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका चौथा आता, ठीक है, भौतिक परिवर्तन का गुण है। तो आपका था आकार बदलना, और बी था रंग बदलना, और सी था अवस्था बदलना, और आपका डी था उपयुक्त सभी। तो जो आपका यहाँ पर दिया भौतिक परिवर्तन का गुण है तो चौथे का आपका एक करेक्ट आंसर है आकार बदलना। फिर 5वां देख लेते हैं। तो 5वां आता भारी व्यायाम के दौरान हमारे पैरों में निम्नलिखित में से किसके जमा होने के कारण ऐंठन हो जाती है। तो आपका था कार्बन डाइऑक्साइड, बी था आपका लैक्टिक एसिड, और सी था एल्कोहल, और डी था पानी। तो जो आपके यहाँ पर दिया भारी व्यायाम के दौरान हमारे पैरों में निम्नलिखित में से किसके जमा होने के कारण ऐंठन हो जाती है। तो आपका 5वीं का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए थे बहु विकल्पी प्रश्न वो हमने संपूर्ण उत्तर सहित करा दिए हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप चलिए प्रश्न आपके रेगिस्तान आते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो आपका यहाँ पर निर्देश आता है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर, ठीक है, आपका 6वां था प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादप वायुमंडल से, ठीक है, CO2 लेते हैं। इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर CO2, ठीक है। आप यहाँ पर, ठीक है, CO2 लिख सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादप वायुमंडल से CO2 लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो आप यहाँ पर CO2 लिख सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी लिख देना, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर आपका 7वां आता सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के आने वाले प्रक्रम को, ठीक है, कहते हैं विकिरण कहते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर विकिरण हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए विकिरण। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपका जो यहाँ पर इसका आंसर, ठीक है, विकिरण आपका हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 8वां हवा में आ जाता है नमी अधिक होने से लोहे पर डॉट जल्दी लगती है। तो यहाँ पर जंग, ठीक है, जंग जल्दी लगती है। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 9वां रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज डॉट ने की थी। तो यहाँ पर रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी आपकी, ठीक है, विलियम हार्वे ने। यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं, ठीक है, विलियम हार्वे आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता 10वां डॉट पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा उभयलिंगी, ठीक है, उभयलिंगी आपका इसका आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं आंसर, ठीक है, उभयलिंगी आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है, 10वीं का। उभयलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। ठीक, इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। 6वें का आंसर रहेगा आपका CO2, और 7वें का आंसर आपका विकिरण, 8वें का आंसर आपका जंग रहेगा, ठीक है। 9वें का आंसर आपका विलियम हार्वे, और 10वें का आंसर आपका उभयलिंगी। अब आते हैं आपके लिए उत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 11 से 16 तक। तो निर्देश आता नीचे दिए प्रश्न को उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता मृत जीवी किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर वो देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 11वें क्वेश्चन का आंसर है प्रणाली को जिसमें जीव के किसी मृत एवं विकटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 12वां था आहार नली को कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख्य गाहिका, ठीक है, मुख्य गुहिका, और आपकी दूसरे की यहाँ पर ग्रास नली या ग्रसिका, तीसरा आपका हमारा, चौथा क्षुद्रांत, और पांचवा आपका बृहदांत्र, ठीक है, जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मलद्वार अथवा गुदा। ये आपका आंसर है 12वें क्वेश्चन का, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताइए। तो चलिए आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आप यहाँ पर ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। ए है चालन, संवहन तथा विकिरण, ठीक है। आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 14वां आता जंग का आणविक सूत्र और रासायनिक नाम क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जंग का आपका जो रासायनिक सूत्र है वो आपका FeTO3 × XH2O है, और जिसे आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के रूप में भी जाना जाता है। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कोशिकीय शोषण किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें कोशिकीय कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है 15वें क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट आपका 16वां क्वेश्चन इस साइड दिया गया, ठीक है। निषेचन के पश्चात फूल में होने वाली कोई 2 परिवर्तन आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो दिया गया, ठीक है, 16वां क्वेश्चन का आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर निषेचन के पश्चात फूल में होने वाले कोई 2 परिवर्तन लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो रहेगा आपका अंडाशय का फल में परिवर्तन और अंडाणु का बीज में परिवर्तन। ये आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसको आप पूरे याद कर लीजिएगा और साथ ही इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आपको 16वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। तो निर्देश आता है नीचे दिया प्रश्न को उत्तर 30 सरल शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित थे। तो आपका 17वां आता कोटि पद किसे कहते हैं, ठीक है, रण सहित लिखिए, यानी उदाहरण सहित लिखिए। तो आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पदप कीटवची पदप कहलाते हैं। बीनस फ्लाई टेप तथा सैंडीव कोटवच, ठीक है, कीटवची पादपों के 2 अन्य उदाहरण हैं, ठीक है। आपके 7वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर आपका 18वां था प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मा, ठीक है, तापमापी में अंडर, ठीक है, अंतर लिखिए। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका 18वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया गया, तो इसको आपको यहाँ पूरा याद कर लेना, ठीक है। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपको 19वां आता आपको 3 द्रव दिए हैं जिनमें से एक संतरे का रस, दूसरा चूने का पानी में एवं तीसरा शक्कर का पानी में विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रगति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हल्दी सूचक पर तीनों द्रवों की कुछ बूंदें बारी बारी से डालकर द्रवों का परीक्षण करते हैं। पहला, ठीक है, दूसरा और तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंटों को आपको याद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 20वां प्रश्न आपका आता है, आप कैसे दिखाएंगे कि दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर है दूध का दही में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को स्थायी रूप से दही में बदल देता है, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न, दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर आपका आता है 21वां क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 21वें क्वेश्चन का आंसर है पट्टिकाणु रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं, अतः यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे तो रक्त का थप्पा नहीं जमे बनेगा और चोट लगने पर उस स्थान से लगातार रक्त बहता रहेगा, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पर 22वां आता, ठीक है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर है रक्त शरीर के सभी अंगों को अवशोषित भोजन व ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य करता है। तो इस तरह से पूरा आपको याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं 23-26 तक। तो आपका 23वां आता है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, प्रत्येक की काल लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके इसका आंसर, मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। आपके यहाँ पर आंसर है 23वें का। फिर आपका यहाँ पर 24वां आता अम्ल वर्षा किसे कहते हैं और वर्षा जल में यह अम्ल कहाँ से आता है तथा इससे क्या हानि पहुँचती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 24वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो पूरा आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ये आपका ऊपर वाला 24वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर जो आपका 25वां आता निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अंतर शोषण और शोषण दर को आपको
परिभाषित करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर, ये आपकी अंतः शोषण की परिभाषा दी गई है और ये आपकी शोषण की परिभाषा दी गई। ठीक है, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार शोषण करता है वह उसकी शोषण दर कहलाती है। और अंतः शोषण की परिभाषा भी देख लीजिए। अब आपका यहाँ पर 26वें क्वेश्चन आता है, पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका पूरा आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप पूरे यहाँ पर आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।